हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम युगंत कुमार है और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ आपको यह भी पता है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिबेट में है। टॉपिक का नाम है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या ये हमारे समाज में एकता को बढ़ा सकता है या घटा सकता है? ऐसी बहुत सी डिबेट हो रही है। या कास्ट सेंसस हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है कि जो गरीब लोग हैं या मान लीजिए जो पिछड़े लोग हैं या दलित लोग हैं, उनके लिए स्कीम और बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकती है। कई लोगों का डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, हम इस पर बात करेंगे। हमारा मकसद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में एक अवेयरनेस दी जाए कि भारत में पहली बार कास्ट सेंसस कब हुआ था या पॉपुलेशन सेंसस कब से हो रहा है और इसका महत्व क्या होता है। दूसरा क्या है कि जब आप एक सिविल सर्वेंट बनने जाते तो आपको हर पॉइंट का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? जाति जनगणना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कास्ट सेंसस देखेंगे कि पिछली बार कब हुआ था। तो आज के टॉपिक में हम पहले बात करेंगे कि जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है उसका महत्व क्या होता है। तो पॉपुलेशन सेंसस के बारे में देखेंगे कि कब ये पहली बार हुआ। और पॉपुलेशन सेंसस का ही एक पार्ट है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस अब देखेंगे बहुत से लोगों का क्या क्या मानना है। हम बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस की, बात करते हैं कि इंडिया में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था। बहुत से लोगों को पता होगा कि देखोगे कि पहली बार जब ट्राई किया गया था, जो लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 में कोशिश की गई थी पहली बार सेंसस करने की। और जब देखोगे अच्छे तरीके से, जो सिस्टमेटिक तरीके से किया गया था, वो 1881 में किया गया था। फिर देखोगे कि कास्ट सेंसस कब हुआ था लास्ट बार जो कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में। 1931 में कास्ट सेंसस लास्ट बार हुआ था जिसमें कास्ट का डेटा दिया गया था। फिर ऐसे ही आप देखोगे 1941 में भी कोशिश की गई कास्ट सेंसस की, लेकिन इसको बंद कर दिया गया बीच में ही। रीजन क्या? उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। तो पहले हम जानेंगे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए क्या हमारे समाज को, ये हमारी समाज की जो एकता है क्या उसको तोड़ सकता है, या हमारे समाज की जो गरीबी है या बहुत सी जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकता है। बहुत सी बातें होंगी। अब इसको हम कनेक्ट कहां कर सकते हैं इसको? तो कास्ट सेंसस को हम बात करें तो आप GS1 में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। GS1 में एक पोर्शन आता है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे कास्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कास्ट सिस्टम से आप क्या समझते हो, क्या कास्ट सिस्टम कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, इस पर क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही आप GS2 में भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होते हैं उसमें डेटा का क्या महत्व है। जैसे हम बताएं अभी कास्ट सेंसस होगा तो कास्ट सेंसस में यह पता चलेगा कि किस कास्ट के कितने लोग हैं और उसमें पॉवर्टी कितनी है। तो जब आपको एक डेटा पता चल जाएगा तो आप उस पर स्कीम्स बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर लोगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेताओं ने बहुत से कमेंट्स किए हैं, चाहे ट्विटर हो तो हम इसमें देखेंगे कि समाजवादी जो पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या बोला है, ऐसी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला है, ये सब बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यह है कि मेरे बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो या कोई भी हमारी क्लास की PDF आप लेना चाहते हैं तो आप योगेंद्रा सर UPPCS UPSC, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो योगेंद्रा राठौर 2012, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो योगेंद्रा कुमार आप मुझे यहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैं UPPCS स्टडी IQ पर पढ़ाता हूं, जिसमें UP स्पेशल पढ़ाता हूं, पेपर 5 और 6, इंडियन सोसाइटी पढ़ाता हूं और सुबह सुबह 8 बजे UPPCS स्टडी IQ पर करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं। तो ये चीजें आपको पता भी होना चाहिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने UPPCS क्वालिफाइड भी किया है 2021 में। 18वीं रैंक थी एक्साइज इंस्पेक्टर में, बहुत से लोग जानते हैं, तो ये भी आप मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यह है कि जो कास्ट सेंसस हुआ है या अप्रूव्ड हुआ है, अभी कल ही आप देखोगे, कल ही अप्रूव किया था। किसने किया था? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया था कि हाँ, जो अभी जो जनगणना आ रही है, जो पॉपुलेशन सेंसस आ रहा है, उसमें हम कास्ट सेंसस को भी अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट जितने भी पॉलिटिशियन थे उन्होंने डिफरेंट चीजें बोली। इसमें हम देख लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं
अखिलेश यादव जी ने क्या बोला है उसके बारे में देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। तो बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि सर ये पीडीए क्या है। तो पीडीए के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीडीए इन्होंने जो बोला है, तो पीडीए में इन्होंने ये 3 वर्ड से मिलकर बनाया। एक तरीके से आप देख सकते हो, डी से यहां पर दलित है, दलित आप समझ लोगे, दलित है, ठीक है। और ए से यहां पर क्या है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। और पी से मतलब यहां पर इन्होंने एक और वर्ड बताया था। पी से आप समझ सकते हो जो पॉवर्टी से मतलब बहुत ज्यादा वंचित हैं, तो उन्होंने एक शब्द दिया था, जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से ऐसे लोग जो दलित हैं, समझ गए, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में बताया था। पी से मतलब एक जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब एक तरीके से ऐसा समाज में ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, जो लोग आप समझ सकते हो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, समझ गए, उनका जो समूह है उन लोगों की जीत है। ऐसा करके किसने बताया, अखिलेश यादव जी ने बताया। तो चलो देखते हैं और क्या बोला। तो देख सकते हैं उन्होंने एक ट्विटर पर एक कमेंट करके बताया कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन निर्णय लेने को बाध्य हुई। सामाजिक न्याय, इससे सामाजिक न्याय मिलेगा, यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सोशल जस्टिस, आप जब हम पढ़ने जाते हैं, जब हम अपनी प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो उसमें प्रियम्बल में बात होती है सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा कि जब आपके पास एक डेटा होगा, तो कौन सी स्कीम कहां इंप्लीमेंट करनी है, किसको कितना फंड देना है, ये सब पता चलेंगे। जब डेटा पता चलेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि एससी इतने परसेंटेज है, एसटी इतने परसेंटेज है, ओबीसी इतने परसेंटेज है, किस कास्ट में कितने परसेंटेज है। आपने एक इशू और देखा होगा, एसटी का आप रिजर्वेशन देखा होगा कि एक ही ग्रुप के लोग उस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। डिफरेंट जो कास्ट हैं एसटी में, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा अभी रिजल्ट यूपीएससी का भी आया, बहुत से लोग उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस क्या करेगा, एक आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। हम अभी देख रहे हैं कि क्या कास्ट सेंसस हमारी जो कास्ट सिस्टम है उसको मजबूत करेगा या उसको कमजोर करेगा, ये आगे चल के देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे से लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि हमारे लिए, कि जो हमारे दलित हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ऐसा अखिलेश यादव जी ने बोला है। और देख लेते कि भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी। तो सब लोगों को पता है कि भाई लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में, और उसी के डेटा को हम यूज करते हैं। उस जनगणना के डेटा को आप एग्जाम में बहुत यूज करते हो। आपने देखा होगा कि लगभग 32% लोग लगभग शहर में रहते हैं। वो जनगणना कौन सी थी, 2011 का ही था। और लगभग आपने ये भी देखा था कि आप ये भी पढ़ते हो कि 68% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं इंडिया के। वो कौन सी जनगणना थी, वो 2011 का सेंसस था। तो ये लास्ट बार 2011 में हुआ था। और आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी, लगभग 1950 के बाद ये 7वीं थी। लेकिन अंग्रेजों के टाइम से जो मिला लिया जाए कि जो 1872 के बाद जो जनगणना हुई थी, उन सभी को मिला लिया जाए, तो अब तक की 15वीं जनगणना मानी जाती है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण जो गृह सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का था, जो अप्रैल से सितंबर 2000 के बीच किया गया था। दूसरा चरण जनसंख्या गणना का, जो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक चला था। इसमें भारत की कुल आबादी 121 करोड़ के आसपास की गई थी। यह सेंसस 2011 का है। और अभी जो नेक्स्ट सेंसस होने जा रहा था 2021 में, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कोविड आने के बाद। अभी लेकिन कोविड अब खत्म हो गया, अब क्यों नहीं हो पा रहा है, तो पॉलिटिकल रीजंस बहुत से हैं कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस दिए जा रहे हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस जनगणना में, जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें पुरुषों की संख्या करीब 62 करोड़ के आसपास थी, 62.3 करोड़ के आसपास थी। महिलाओं की संख्या 58.7 करोड़ रही। जनसंख्या वृद्धि लगभग 17.64% रही। और साक्षरता दर 74% के आसपास रही। अभी जो सेंसस आएगा, जो हमारा 8वां सेंसस आएगा, हमारे फ्री इंडिया का जो सेंसस आएगा, 8वां सेंसस आएगा, उसमें पता चलेगा कि अभी कितनी हमारी लिटरेसी है। लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 74.04 हमारी लिटरेसी रेट थी। तो 2021 की जनगणना को पहले कोविड के कारण रोक दिया गया, ये आपको पता है। और अभी क्यों रोका जा रहा है, बहुत सी बातें हैं कि प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों के कारण इसको आगे बढ़ाया जाता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बार का जो सेंसस हो रहा है, कल जो मान लीजिए सीसीपीए ने, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने कास्ट सेंसस को
फ्रीडम दे दिया था, मतलब एक तरीके से अप्रूव कर दिया था, उसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि 2021 का जो सेंसस है उसमें साथ में कास्ट सेंसस भी ऐड कर दिया गया है। मतलब किस जात के लोग कितने हैं ये भी आपको पता चलेगा, साथ साथ में ये भी डेटा आपको पता चल जाएगा। और ये जो सेंसस जो हो रहा है, जो 2021 वाला जो सेंसस हो रहा है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के थ्रू डेटा संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं कि भारत में आखिरी बार जाति जनगणना कब हुई थी। कि जो जाति की जनगणना तो आपको पता होना चाहिए 1931 में हुई थी। 1971 में ब्रिटिश शासन के दौरान कराई गई थी। वही जनगणना थी जिसमें पहली बार और आखिरी बार सभी जातियों के विस्तृत आंकड़े दिए गए थे कि किस जात के कितने लोग हैं। तो यह प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ लास्ट बार कि कास्ट सेंसस कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। फिर 1941 में भी हो रहा था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ 1951 में जब सेंसस हुआ, तो हमने उस सेंसस में क्या किया, हमने ओबीसी के बारे में कोई डेटा नहीं दिया, हमने जनरल के बारे में कोई डेटा नहीं दिया, बस हमने एससी और एसटी के बारे में डेटा दिया। हम ये बताते आ रहे हैं कि एससी और एसटी की पॉपुलेशन लगभग 25% है, ऐसा डेटा देते आ रहे हैं जो भी सेंसस हो रहे हैं। लगभग ऐसे ही 25% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो एससी और प्लस एसटी है। तो बची हुई 75% पॉपुलेशन क्या है, ना हमको उसमें ओबीसी की पॉपुलेशन पता है, ना उसमें मुझे जनरल की पॉपुलेशन पता है। आपने देखा होगा मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, आपको पता हो कि जब केस चल रहा था ओबीसी के रिजर्वेशन पर, तो मंडल कमीशन ने एक अंदाजा लगाया था कि लेकर डेटा देखा जाए तो 52% ओबीसी हैं। तो 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए। तो ये सब बड़ी जो समस्या है जो बहुत पॉलिटिकल सेंसिटिव भी है और लोगों के अधिकारों के लिए बहुत सेंसिटिव है। क्या ओबीसी को 27% ही रिजर्वेशन देना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो 50% जो हमने कैप लगा रखा है क्या उसको तोड़ना चाहिए। ये सब बातें हैं, ये हमारे कास्ट सेंसस जब आएगा तो और अच्छे से डेटा मिलेगा, तब जाके इस पर डिबेट होगी। फिर आपको हम बताते हैं कि 2011 में जब हमारा पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उसी टाइम पर हमने एक और सेंसस किया था, उसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2000, जिसको सैक बोलते हैं, कभी कभी आपने ये पढ़ा होगा। इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि आयुष्मान योजना के जो कार्ड दिए जाते हैं वो इसी के डेटा के आधार पर दिए जाते हैं। लेकिन इसको भी सरकार ने लोगों के सामने, जनता के सामने इसको लेके नहीं आए। बोले कि इसमें बहुत सी जातियां थी, लगभग इसमें कितनी 46 लाख जातियों के नाम थे जिन्होंने बर्तनी सही नहीं थी, समझ गए, डिफरेंट डेटा था, खराब डेटा था। तो इस डेटा को भी सरकार ने नहीं निकाला। लेकिन यह है कि जब पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसके डेटा को यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भी आप सीख सकते हो कि कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हमने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, लेकिन हमने कास्ट सेंसस 1931 के बाद तक अभी नहीं किया है। यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कास्ट सेंसस पर क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है कि यह बहुत अच्छा निर्णय है मोदी सरकार का। जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है। क्यों, समग्र जो लोग हैं, 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है भारत की, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम डिसीजन ले पाएंगे, डेटा बेस्ड डिसीजन ले पाएंगे कि किस कास्ट में कितने लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। ये सब इन्होंने बोला है, आप पढ़ सकते हो कि ये योजना उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार है, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय, डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब हम देख लेते हैं, क्या आपको यह समझ में आता होगा कि ये सोच रहे होंगे कि ये जो कास्ट सेंसस है इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, कि कास्ट सेंसस जो है उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं। मतलब हम पहले नेगेटिव बातें देख लेते हैं कि कास्ट सेंसस के नेगेटिव इंपैक्ट क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग चाहते हैं कि कास्ट सेंसस मतलब कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए, लेकिन जब हम कास्ट सेंसस करेंगे तो कहने का मतलब हम एक तरीके से ऑफिशियली हम कास्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम कास्ट सिस्टम को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम उसको इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। समझ गए। इससे क्या होगा
कास्ट सिस्टम स्ट्रेंथन होगी। हो सकता है हमारी जो एकता है, समझ गए, सोशल हार्मोनी है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। सोशल हार्मोनी में कैसे दिक्कत आ जाती है कि जब आप देखोगे कि कास्ट के आधार पर बातें होंगी, कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन होगा, तो क्या होगा, सोशल हार्मोनी भी डिस्टर्ब हो सकती है। अभी जो हमारा एक समाज है, हो सकता है एकता के साथ हो, समझ गए, लेकिन कास्ट सिस्टम बढ़ेगा तो कास्ट सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा, सोशल हार्मनी हो सकती है, दंगे भी हो सकते हैं, राइट्स भी हो सकते हैं कि जब आप बोलोगे कि इतने लोगों को इतने परसेंटेज हम रिजर्वेशन दे रहे हैं डेटा के आधार पर, तो बाद में लोग दंगे भी कर सकते हैं, ये दिक्कत है। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या होगी, कास्ट सेंसस का जो सबसे बड़ा जो बात है कि वो पॉजिटिव चीज क्या है, कि पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट ये निकलेंगे, पहला बात तो ये कि डेटा ड्राइवन डिसीजन लिए जाएंगे, डेटा ड्राइवन डिसीजन लिए जाएंगे कि किस जात में कितने लोग गरीब हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेटा ड्राइवन डिसीजन लिए जाएंगे। जब आपको यह पता चल जाएगा कि किस कास्ट में कितने गरीब हैं, ओबीसी की कितनी पॉपुलेशन है, रिजर्वेशन किसको कितना देना चाहिए, तो डेटा ड्राइवन डिसीजन, मतलब पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत बड़ा रोल है। पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस कास्ट सेंसस का, पॉवर्टी रिडक्शन में। और क्या, स्कीम इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, स्कीम इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, ये आप अपने मेंस में लिख सकते हो। पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन आप देखोगे कि कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए। तो कौन कौन सी स्कीम चलाई है, तो आपने एक स्कीम देखी होगी, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। तो सरकार खुद चाहती है, और इसमें लगभग क्या है, लगभग आप देखोगे इसमें लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास मिलता है, समझ गए, अबाउट 2.5 लाख रुपए इसमें मिलता है कि कोई भी पर्सन है वो किसी दूसरी कास्ट का है और किसी दूसरी कास्ट से शादी करता है, तो उसको इस स्कीम के तहत, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज करता है, तो उसको क्या है, उसको सरकार सपोर्ट करती है। तो ये सरकार ने ये स्कीम इसलिए चलाई थी कि कास्ट सिस्टम कमजोर हो। लेकिन हम कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं, तो क्या कास्ट सेंसस से हमारी जो जाति व्यवस्था है वो और मजबूत हो सकती है। पॉजिटिव भी इसके हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो लेकिन हमको सब कुछ बैलेंस वे में करना चाहिए। आप देखोगे कास्ट सिस्टम क्यों कमजोर हो रहा है, आप देखोगे शहरों में लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कास्ट सिस्टम कमजोर हो रहा है। यह भी देखा होगा ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में कि कास्ट सिस्टम इज वीकनिंग, समझ गए, कि कास्ट सिस्टम क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। इस पर आप डिस्कस करो क्या रीजन है कि कास्ट सिस्टम कमजोर हो रहा है। आप देखोगे शहरों में कोई नहीं पूछता किसकी कास्ट क्या है, समझ गए। गांव में देखो थोड़ा थोड़ा अभी कास्ट सिस्टम बचा है, गांव में है अभी, लेकिन गांव में भी लोग अब कास्ट सिस्टम को कमजोर करते चले जा रहे हैं। तो क्या रीजंस हैं, ये भी मेंस में पूछा जा सकता है, इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो कास्ट सेंसस कमजोर होने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो आपने देखा होगा ग्लोबलाइजेशन। अब बोलोगे सर ग्लोबलाइजेशन से क्या आया, ग्लोबलाइजेशन आया तो वेस्टर्न कल्चर आया, जहां पर कास्ट सिस्टम का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। लोग यहाँ पर क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण डिफरेंट जॉब्स लोगों ने करना स्टार्ट कर दी, लोगों के पास इनकम बढ़ना स्टार्ट हो गया, समझ गए, लोगों का कल्चर बदल गया। लोगों ने, आप देखोगे कि वेस्टर्न कल्चर जिसमें देखोगे पिज्जा खाना स्टार्ट कर दिया, समझ गए, लोगों ने जीन्स पहनना स्टार्ट कर दिया, सबकी जो कल्चर है वो एक जैसी हो गई। तो जब एक जैसी कल्चर हो गई तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी कल्चर क्या है, कि लोअर कास्ट की कल्चर क्या है। पहले देखो हायर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों ने जो बना रखा है, जो परसेप्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ने कास्ट सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की। ऐसे ही आप देखोगे और रीजन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे कास्ट सिस्टम को तोड़ने की बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या आप देखोगे वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, इन तीनों जो हमारी जो प्रोसेस है, इन्होंने कास्ट सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की। अब बोलोगे सर कैसे तोड़ा,
अब देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो फैक्ट्रीज में लोगों को जॉब्स मिलना स्टार्ट हो गई। एक गांव का पर्सन जो एससी कैटेगरी से है या लोअर कास्ट से है, वो जब शहर में आता है, पैसा कमाता है, उसकी घर की कंडीशन चेंज होती है, उसका भी घर पक्का हो जाता है, उसके सामने एक हायर कास्ट का है, उसका भी पक्का घर है, तो मतलब सोशल स्टेटस समान हो गया लोगों के। अब बताओ किसी लोअर कास्ट का इंसान है, उसके पास कार है, और सामने एक अपर कास्ट का उसके पास कार नहीं है, और वो कभी उसके पास समस्या आती है, वो कार से हेल्प करता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सोशल हार्मनी बढ़ती है, लोगों के एक रेस्पेक्ट जनरेट होता है कि यार इसके पास पैसा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसने भी कास्ट सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की। ऐसे ही आपने एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा, संस्कृताइजेशन। समझ गया, संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एन.एम. श्रीनिवासन, समझ गए, एन.एम. श्रीनिवासन आपको पता होगा, ये बहुत बड़े एक श्रीनिवासन एक सोशियोलॉजिस्ट थे या एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप बोल सकते हो, श्रीनिवासन जी। तो इन्होंने संस्कृताइजेशन एक कंसेप्ट दिया, बोले संस्कृताइजेशन ने भी कास्ट सिस्टम को तोड़ने या कमजोर करने का बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बोले है क्या, तो ये आप देखोगे जब सोशियोलॉजी में जब एनसीईआरटी पढ़ोगे 12th की, जो इंडियन सोसाइटी, तब उसमें लिखा है, उसमें समझाया गया। तो ये आप मेंस में यूज कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी में संस्कृताइजेशन क्या है कि लोअर कास्ट ने अपर कास्ट के जो काम थे, जैसे अपर कास्ट की जो कल्चर थी, उसको नकल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि एक ब्राह्मण है ये, ठीक है, और ये एक किसी मान लो अपर कास्ट का कल्चर है, मान लेते हैं अपर कास्ट जो है उसका एक कल्चर है ये। उस कल्चर में क्या है, उस कल्चर में आपने देखा कि जनेऊ पहनता है वो इंसान, ठीक है, जनेऊ पहनता है, और क्या वेजिटेरियन है, और क्या शादी के बाद जब शादी करता है तो भाई साहब क्या करता है, घोड़े पर बैठते हैं, समझ गए, घोड़े पर, और क्या है, शादी करता है तो पूजा भी करता है, वर्शिप भी करता है, समझ गए ये। और क्या, शादी के बाद मान लीजिए किसी पिलग्रिमेज भी हम करते हैं, समझ गए, तो ये भी है कि मान लो गंगा जी नहाने जाते हैं, ऐसे कुछ कल्चर था। तो यही कल्चर क्या किया, किसी लोअर कास्ट के पर्सन ने उसको इंप्लीमेंट कर लिया। लोअर कास्ट के मतलब उसने इसलिए इंप्लीमेंट किया, ये नहीं कि हम क्या बोलते, गुस्से में उसने कि नहीं ये तुम कर रहे हो तो हमको भी फ्रीडम है, हम भी कर सकते हैं, हम भी घोड़े पे बैठ सकते हैं, हमारा भी सम्मान है। अब लोगों ने जब कल्चर है, बहुत से जो लोअर कास्ट हैं या एसटी लोग हैं, उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया इसी को, इस कल्चर को अपनाने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इन्होंने ऐसा किया और ये शहर में गए तो लोगों को पता ही नहीं चला। अब एक पर्सन जनेऊ पहना तो लोगों ने, लोअर कास्ट का इंसान है तो उसने देखा कि अच्छा ये जनेऊ पहना है, हो सकता है ये भी है, तो ऐसे फिर लोगों ने पता ही नहीं किया। आपने देखा होगा सरनेम भी लोगों ने अपना लिए। आपने देखा होगा कि जो सिंह है पहले राजपूत लोग लगाते थे, लेकिन अब क्या है, एससी कैटेगरी के भी लोग लगाते हैं। तो एक तरीके का लोअर कास्ट के लोगों ने अपर कास्ट के लोगों का कल्चर को क्या किया, नकल कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, और इससे हुआ क्या कि कास्ट सिस्टम तोड़ने में बहुत हेल्प हुआ, और ये अच्छा हुआ। समझ गए, तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख सकते हो, एक आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं और आप लिख के आप मेरे टेलीग्राम पर भेज सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वर्तमान भारत में जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है या मजबूत, कमजोर हो रही है या मजबूत, इस पर टिप्पणी करें। एक तरह के इंग्लिश में हम बता देते हैं कि इन प्रेजेंट इंडिया कास्ट सिस्टम इज वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया, कमेंट ऑन इट, ऐसे करके आपको लिखना है। और हमारे टेलीग्राम क्या है, योगेंद्रा यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, उस पर आपको भेजना है, इतना आपको करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो इस टॉपिक को, कास्ट सेंसस आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी है, एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बहुत बड़ा है, आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि कास्ट सेंसस का पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ये बहुत हमने अच्छे से बताया है। तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं, और जो हमने होमवर्क दिया है आप उसको हमारे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए। तो जैसे हम बोलते हैं कि जिंदगी का सत्य है भाई साहब मृत्यु, तो टेंशन नहीं लेना है, सबको मरना है, चाहे पीएम बन जाओ चाहे डीएम बन जाओ। इसलिए आपको जो आपके हाथ में मेहनत करना,
वो करते रहो। तो जिंदगी का सत्य है भाई साहब मृत्यु, और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई। और तो भ्रम है, तो जब भी भ्रम होता है किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।